हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली इस बात पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो ये एग्ज़ाम है CISSP, इसको निकालने के लिए जो एक मोटिवेशन है, फिलोसॉफिकल एंगल जो है उस मोटिवेशन का वो क्या है। और मैं ब्रीफली 7 स्टेप्स ऑफ करेज को एक्सप्लेन करूँगा इसमें, और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इससे हम कैसे मदद ले सकते हैं और हम सिर्फ CISSP ही नहीं, कोई भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम जब करते हैं या कोई दूसरा एग्ज़ाम हमारी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, या कोई भी एग्ज़ाम ही नहीं, ज़िंदगी में और भी जो भी हम अपने स्टेप्स लेते हैं, तो उसमें ये 7 स्टेप्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ये 7 स्टेप्स हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है 7 स्टेप्स ऑफ करेज क्या है, एक बहुत ही अच्छी किताब है, बेहतरीन किताब है, रिकमेंड करूंगा मैं कि आप लोग पढ़ें। 7 स्टेप्स ऑफ करेज बाय रॉबर्ट स्टब, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, है ना। खैर, 2 चीज़ें हैं जो कि किसी भी इंसान को कामयाबी हासिल करने में बहुत ही पाइवोटल होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ कहलाती है करेज, हिम्मत, और दूसरी चीज़ होती है कमिटमेंट। करेज का मतलब है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर जो है ये क्वालिटी है कि आप जो है, आपके अंदर एक विल पावर है, आप खुद एक इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, है ना। और कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी सोच को एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने की भी ताकत रखते हैं, है ना। इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, हमारी जो बनावट है, तख्लीक है, वो एनिमल स्ट्रक्चर पे ही है ना। अगर आप बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो हमारी जो क्लासिफिकेशन है, जो साइंटिस्ट करते हैं, वो किंगडम एनिमल के अंदर ही हैं हम, है ना। किंगडम एनिमल में एक फाइलम है कॉर्डेटा, उसके अंदर हमें होमो सेपियंस, ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक ख़ास क्वालिटी है होमो सेपियंस में, इंसानों में, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ एनिमल किंगडम से उसको बिल्कुल अलग कर देती है। और इसका जो रीज़न है, इस क्वालिटी का रीज़न अभी तक हमें पता नहीं चला साइंटिफिकली क्या है। लेकिन वो क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के बारे में मैंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस जो है 7 हैबिट्स बुक में पढ़ा है, जो स्टीफन कवी की है। उसमें उन्होंने कोट किया है कि वी आर नॉट एक्चुअली एनिमल बीइंग, वी आर ए स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ लिमिटेड एनिमल एक्सपीरियंस और लिमिटेड ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो होता क्या है कि जो भी आपको इस दुनिया में जितने भी जानवर दिख रहे हैं, एनिमल किंगडम में जितने भी स्पीशीज़ दिख रहे हैं, वो एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे काम करते हैं, है ना। उनके अंदर एक ये इनबिल्ट क्वालिटी डाली हुई है कि उनको स्टिमुलस का एहसास होता है कि उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में वो एक्ट करते हैं। जैसे उनको भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो वो पानी पीते हैं। मतलब उनके अंदर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि उनकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, और इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमंस के साथ क्या ख़ास बात है, हम और आपके साथ क्या ख़ास बात है, हमारे अंदर भी वो चीज़ है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, जो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है, एनिमल क्वालिटी है, जो कि हमें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, या किसी भी माहौल में अडेप्ट करना है, वो हमें सिखाती है। वो क्वालिटी हमारे अंदर भी है। लेकिन हमारे अंदर उस क्वालिटी के ऊपर एक और क्वालिटी है कि हम सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स में सोच नहीं रहे होते हैं, हम एक स्टेप ऊपर ये भी सोच रहे होते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। ये एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है जो सिर्फ ह्यूमंस के पास है। ह्यूमंस एक स्टेप बैक अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं।
ये एक क्वालिटी ह्यूमंस के पास है, एनिमल्स के पास नहीं है। एनिमल्स के पास अगर आप जाएंगे, जैसे कोई चिड़िया है उसके पास जाएंगे तो वो घबरा के उड़ जाएगी, उसको लगेगा कि लाइफ थ्रेट है, वो एक उसके अंदर इनबिल्ट है। लेकिन वो ये नहीं सोच सकती कि उसके अंदर जो थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ये सिर्फ इंसान सोच सकता है। ये तो एक क्वालिटी होगी। उसके ऊपर एक और क्वालिटी ये है कि उस सोच के नतीजे में हम अपने विल पावर से एक्शन ले सकते हैं, अपनी विल पावर से। मतलब कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप उठ सकते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जा सकते हैं। आपको कोई चीज़ उठानी है, अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ बोलना है, आप बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स का नतीजा नहीं है, ये आपके अंदर एक ख़ास क्वालिटी है जो डाली गई है, जिसके नतीजे में आपके अंदर ये पावर आई है। जो लोग मुस्लिम हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं और जिन्होंने कुरान पढ़ा है, उन्होंने देखा होगा कि सूरह बकरा में जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इस क्वालिटी को दिखाया एंजल्स को और जिन को, तो वो सब जो है चौंक गए, क्योंकि इंसान के बनाने से पहले जितने भी क्रिएचर अल्लाह ताला ने बनाए थे वो सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे काम करते थे। उनके अंदर किसी चीज़ को नाम देने की सलाहियत नहीं थी कि ये चीज़ क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि आदम से पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उस चीज़ का नाम बता दिया। तो किसी चीज़ का नाम बताना मतलब सेल्फ अवेयर हो जाना और किसी चीज़ की निशानदेही कर देना, ये सिर्फ एक इंसान की क्वालिटी है। अब मैं ये इतनी सारी बात क्यों बता रहा हूँ? मैं इतनी सारी बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें अपने इंसान होने का एहसास नहीं होता है और हम एक जानवर की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि अच्छा क्या करना है, भूख लगी है तो खाना खाना है, पानी पीना है, कि जिस चीज़ से हमें इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट हो रहा है उसकी तरफ हमें जाना है। बस हम ये जो हमारा इन्वायरमेंट, जो हमारी सराउंडिंग, जो जिस चीज़ के लिए हमें पुश कर रही होती है, बस वो हम कर रहे होते हैं। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मिराकल हो जाए, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो कि हमें सक्सेस की तरफ ले जाए, है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या है, आपके अंदर क्वालिटी क्या है। आपके अंदर ये क्वालिटी डाली गई है जो किसी के अंदर नहीं है। वो ये क्वालिटी है कि आप इस चीज़ का मुहासबा कर सकते हैं, आप इस चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी सोच पे आपका कंट्रोल है। एक्चुअली आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सोच को, पहली चीज़। और उस सोच के नतीजे में आप एक्शन प्लान कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, उसके लिए आप स्टेप ले सकते हैं खुद, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो ये चीज़ क्वालिटी सिर्फ इंसानों के अंदर है ना। और इसी क्वालिटी को दो बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स में कैद किया जा सकता है। एक तो है कि करेज और एक कमिटमेंट। ये सिर्फ हम कर सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। बाकी एनिमल्स में हमने नेचर में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं जो दूसरी स्पीसीज़ के साथ है ना। क्योंकि ये गिफ्ट जो है ये सिर्फ एक इंसानों को दी हुई है। चूँकि मैं बिलीवर हूँ तो, और एक खुदा पे यकीन रखता हूँ, अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, तो उस किताब के रेफरेंस में मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये क्वालिटी सिर्फ इंसानों को दी गई। और जब ये क्वालिटी इंसान को दी गई तो उस एक बनाने वाले ने बाकी जितने भी क्रिएचर्स थे जिनके अंदर कॉन्शियस एक्सपीरियंस था, जो कि सेल्फ अवेयर थे, उनको कहा कि इसके सामने सजदा करो, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हमने मिट्टी से बनाई है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी डाली है वो फरिश्तों की क्वालिटी डाली है, ये उन क्रिएचर्स की क्वालिटी डाली है जो कि सेल्फ अवेयर हैं। और उसमें भी एक ख़ास बहुत बेहतरीन बात यह है कि चूँकि तुम तो देख रहे हो, फरिश्ते देख रहे हैं कि गैब क्या है, खुदा कैसा है, अल्लाह क्या है, बाकी जो नॉन मटेरियलिस्टिक रेल्म है उससे वो वाकिफ़ है। लेकिन इंसानों के साथ ख़ास बात यह है कि वो इस चीज़ को देखेंगे नहीं और सिर्फ अपनी अकल की बुनियाद पे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो ये एक एक्चुअली बैकग्राउंड है, ये बस समझाने के लिए कि आप डिफरेंट हैं, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। अब आते हैं हम 7 एक्ट्स ऑफ करेज पे, जो कि एक मेन बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तो एक तरह से समझिए इंट्रोडक्शन था, प्रीएम्बल था, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 एक्ट्स क्या है। 7 एक्ट्स ऑफ करेज में जो राइटर हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी में जो हम सपने देखते हैं और उस सपने को हासिल करने के लिए जो स्टेप लेते हैं,
उसको उन्होंने क्लासिफाई किया है, उसकी उन्होंने हायरार्की बनाई है ना। हमने कई बार सुना होगा कि भाई ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाने का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक सपना देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए, है ना, और फिर आप अपनी जो अवेयरनेस है उससे आप नावाकिफ़ हो जाते हैं, उसको आप दरकिनार कर देते हैं और एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो वो ख्याली पुलाव पकाना हुआ। कैसे है उसको अब मैं समझाता हूँ। 7 एक्ट्स ऑफ करेज में जो पहली जो करेज की बात करी गई, हिम्मत की बात करी गई जो कि इंसान में होनी चाहिए, वो ये है दैट समवन who wants to be successful in life, he should have courage to dream and put forth that dream. उसके अंदर तो पहले है कि सपने देखने की सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर ये एक सोच होनी चाहिए कि वो दुनिया में कुछ अचीव कर सकता है ना। वो उसके अंदर सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई एक एग्ज़ाम निकालना है, CISSP सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम लेते हैं, तो आपके अंदर ये एक जज्बा होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि आई कैन डू दिस एंड पुट इट फोर्थ विथ योर ट्रू सेल्फ। मतलब अपने अंदर पूरी ईमानदारी के साथ आप इस चीज़ को बोलें कि हाँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ, और अपने आप को उस मुकाम पे रख के देखें कि जब आप ये चीज़ अचीव कर लेंगे तो क्या होगा। इसको कहते हैं कि पिक्चर योर सेल्फ विविडली एज विनिंग। अपने आप को जीतते हुए देखिए, कि ये करेज होनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सपना ही नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि नहीं बस जैसे चल रहा है चलता रहे, है ना। वो स्टेटस को में ही ज़िंदा रहना चाहते हैं। नहीं, बस भाई इतने दिन की हो गई है ज़िंदगी, इतनी नौकरी हो गई है, इतने दिन और रहने हैं, तो ठीक है, जैसे टाइम गुजर रहा है गुजर जाएगा, है ना। तो ये एक रवैया है ज़िंदगी को गुजारने का। तो उनके अंदर ये करेज नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये करेज होना चाहिए। उसके बाद जो अगला करेज है वही डिसाइड करता है कि आपका जो ड्रीम है वो सचमुच वाकई सपना है या ख्याली पुलाव है। अगला स्टेप क्या है, देखिए। अगला स्टेप ये कहता है कि करेज टू सी द करंट रियलिटी। करंट जो रियलिटी है, जिस रियलिटी में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसको भी देखने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे प्रिंसिपल्स की, ऐसे असूलों की, जो कि एज एक इंसान होने की हैसियत से उसका एहसास आपके अंदर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, बूढ़े हैं, तो ये एक यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल्स आएंगी आपके सामने। तो अगर आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं जिसमें आपको अपने माँ बाप को कुर्बान करना पड़ेगा, है ना, कोई और तीसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप उनको छोड़ के चले जाएं और उनका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो ये हुआ कि आप अपनी करंट रियलिटी से भाग रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप करंट रियलिटीज़ को देखें और उन रियलिटीज़ को सामना करने के अंदर आपके अंदर जो है हिम्मत होनी चाहिए, जो कि अगला स्टेप है। इसके बाद पहला स्टेप तो ये है कि आपने सपना देखा। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी करंट रियलिटी का एनालिसिस किया कि आप किस रियलिटी में ज़िंदा हैं। आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है, आपके अंदर कितनी पढ़ने की ताकत है, आप अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त कौन से हैं, है ना, आप पैसा कितना कमाते हैं, सेविंग कितनी करते हैं, क्या जिस एग्ज़ाम के लिए या जिस बिज़नेस के लिए या जिस ज़िंदगी के लिए आप स्टेप लेना चाहते हैं उसके सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, उसके लिए क्या जायज़ स्टेप लिया जा सकता है। ये सब आपकी करंट रियलिटीज़ में आता है। तो सिर्फ सपना देखना ही ज़रूरी नहीं है, सपने के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी करंट रियलिटी क्या है। जब आप करंट रियलिटी देखेंगे तो तीसरा स्टेप क्या है कि करेज टू कन्फ्रंट। आपको उस रियलिटी का सामना करने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसी करंट रियलिटीज़ हैं और जब आपने जेन्युइनली उसको एनालाइज किया तो आपने देखा कि नहीं, ये जो मैं सपना देख रहा हूँ ये सपना मुझे नहीं देखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, और ये एक बुरी बात नहीं है, ये एक पैराग्मेटिक और ये एक समझदारी की बात है।
जब आप देख रहे हैं कि करंट रियलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप अपनी बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, किसी का कत्ल करना पड़ेगा, या कहीं चोरी करनी पड़ेगी, कहीं डाका डालना पड़ेगा, किसी का रेप करना पड़ेगा, ये अगर आपकी करंट रियलिटीज़ हैं तो उस सपने को नहीं देखना चाहिए। उस सपने का आप दूसरी चीज़ करें दुनिया में, है ना। तो पहली चीज़ सपना देखें, दूसरी चीज़ करेज टू सी द करंट रियलिटी, और करंट रियलिटी को कन्फ्रंट करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। उससे भागना नहीं है करंट रियलिटी से, उसको कन्फ्रंट करिए। एक ज़िंदगी का असूल ये भी है कि आप जायज़ तरीके से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, सिवाय कि जो चीज़ नाजायज़ है उसको हासिल करना के लिए कोई जायज़ रास्ता नहीं हो सकता। जो चीज़ नाजायज़ है, जो चीज़ गलत है, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन जैसे कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आप जायज़ तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है इसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो करेज टू कन्फ्रंट, करेज टू कन्फ्रंट का एक और मतलब ये है कि यू स्टार्ट टू वॉक एंड गेटिंग योर सेल्फ इंडल्ज विद द कंटेंट। जिस एग्ज़ाम को आपको निकालना है या जिस चीज़ को आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, तो उसका जो कंटेंट है, उसका जो करिकुलम है, उसको कन्फ्रंट करने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, है ना। अगर वो नहीं है तो फिर आपका सपना धीरे धीरे मुरझा जाएगा और आप पीछे हो जाएंगे, बैक ट्रैक हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, ये सारे स्टेप्स आपको करने होंगे। ये सारे आपके लर्निंग के स्टेप हैं। आपको लिसन करना है। लिसन का मतलब हियरिंग नहीं है, आपको अपने आप को एम्प्टी करके सुनना पड़ेगा लोगों को। रीडिंग, आपको पढ़ना होगा, आपको जो आपने लिसन किया, रीड किया, उसको राइट करना होगा। राइट करने के बाद इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, जिसको थिंकिंग कहते हैं। फिर आपको अपने आप से ही बातें करनी पड़ेंगी, उसको समझाना होगा, फिर आप दूसरों को समझाएंगे। ये सारी चीज़ करेज टू कन्फ्रंट में आती है, ठीक है। रिकैप, ड्रीम किया आपने, करंट रियलिटी को देखा, करेज टू कन्फ्रंट। उसके बाद क्या होगा, जब आप करेज टू कन्फ्रंट करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे टकराएंगे आगे, उसको भी झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। इसको कहते हैं करेज टू बी कन्फ्रंटेड। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपना वेट लूज़ करना है 10 किलो, उसका ये प्लान है, आपने सब कुछ समझ लिया, आप कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे करेज टू बी कन्फ्रंटेड। अब आप रिजल्ट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, ये एक रियलिटी आ गई आपके सामने, तो इसको भी मुकाबला करने के अंदर आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। इसको कहते हैं करेज टू बी कन्फ्रंटेड। इसका मतलब यह है कि यू स्टार्ट गेटिंग चैलेंज्ड, है ना। आप कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये उसको आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। रिपीटेडली एक ही चीज़ को आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करना होगा, है ना। फिर आपको क्या होगा, आप देखेंगे कि आपने उस चैलेंज को स्मैश कर दिया, 1 स्टेप एट ए टाइम, 1 ब्रेक एट ए टाइम, है ना। इसको कहते हैं करेज टू बी कन्फ्रंटेड। तो करेज टू ड्रीम हो गया, करेज टू सी द करंट रियलिटी हो गया, करेज टू कन्फ्रंट हो गया, करेज टू बी कन्फ्रंटेड हो गया। उसके बाद होता है करेज टू लर्न एंड ग्रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कई बार लोगों के अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि नहीं, मैं जैसे सीख रहा हूँ वैसे ही मैं सीखूँगा, है ना, या मैं नहीं सीखूँगा, या मुझसे नहीं हो रहा है ये, मतलब उनके अंदर जो एक हिम्मत है कि नई चीज़ हमें सीखना है और हमें ग्रो करना है, वो ख़त्म हो जाती है। ये स्टेप जो है करेज टू लर्न एंड ग्रो, ये इज समवॉट रिलेटेड विद द फर्स्ट करेज, विच इज करेज टू ड्रीम एंड पुट फॉर दैट ड्रीम। तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए और ग्रो करने की चाहत होनी चाहिए। इसमें हमेशा आपको सबमिसिव मोड में रहना पड़ेगा। जब आप सीखने जाते हैं तो आपको सबमिसिव मोड में रहना पड़ेगा। आप किसी से जब आप सीख रहे हो तो आपको हमेशा इस मोड में रहना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता है, भले ही आपको वो चीज़ आती हो। एट दैट स्टेज यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट एंड जस्ट बी इन अ स्टेट नॉट टू शो केस व्हाट यू नो। आपको बैक ट्रैक होकर आपको सीखना पड़ेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा, अपनी जोन से निकलना होगा और एक ऐसे ज़ीरो जोन में जाना पड़ेगा जहाँ पे आप सिर्फ रिसीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को। वो है करेज टू लर्न एंड ग्रो, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसका एक और जाविया ये है समझने का कि करेज टू लर्न एंड ग्रो का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे
इतनी मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, या इतनी तैयारी कर रहा हूँ एक क्वेश्चन करने में मुझे इतना टाइम लग रहा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है, ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव ही कर पा रहे हैं एक सर्टेन टाइम में या एक सर्टेन यूटोपियन लेवल पे। भले ही आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस करने के दौरान, उस करने के एक्सरसाइज में आपकी जो मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, आपके अंदर जो स्टेमिना डेवलप हो रहा है, आपको उस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको पता चलेगा कि उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है ना। दैट इवन द जर्नी टू ड्रीम सक्सेस इज़ अ लर्निंग इन इट सेल्फ। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो और जो लर्निंग है उसको आप पूरी दिल से एम्ब्रेस करें, है ना। ये नहीं हो कि नहीं मैं बस इसी बंदे की बात सुनूंगा या इसी ट्यूटर की बात सुनूंगा। ये अच्छा है कि आप एक रेफरेंस बनाएं किसी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन आपको ओपन होना होगा बहुत सारे ओपिनियंस के लिए, बहुत सारी लर्निंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला करेज है आपके अंदर होना चाहिए, जो छठा करेज है वह करेज टू लव। इस दुनिया में जो सबसे आसान चीज़ है वो है किसी से नफरत करना। नफरत करने में किसी को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है ना। इसका एक रीज़न ये है कि इंसान हमेशा ये समझता है कि वो अच्छा है, वो सही रास्ते पे है, या वो जो चीज़ चाहता है वो जस्टिफाइड है। अब इसके ज़रूरी नहीं कि वो एकदम से मिल जाती है जो वो चीज़ चाहता है, या वो अपने आप को अच्छा समझता है, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग अच्छा समझे। तो वो सारे लोग जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ होते हैं वो कहते हैं नहीं सब खराब है, और उससे नफरत करने लगता है। इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान उसी इंसान का होता है जो प्यार के बदले जो है नफरत को चुन लेता है, क्योंकि उससे लर्निंग ख़त्म हो जाती है। जब आप किसी चीज़ से नफरत करने लगते हैं, इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है या कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ ख़राब क्वालिटी हो। सबके अंदर कुछ ना कुछ ख़राब क्वालिटी है, कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है, और कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी क्वालिटी है जिसका आपको पता नहीं है। तो अब आप जब किसी से नफरत करने लगते हैं तो आप एक गेट बंद कर देते हैं वो अच्छी क्वालिटी को सीखने का, वो अच्छी क्वालिटी को पता करने का। ये तो एक इंसान की बात करी मैंने, लेकिन जो प्यार है इसका एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। अब मैं उसको डिटेल यहाँ पे नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो अभी शायद आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके अंदर प्यार करने की सलाहियत नहीं है अनकंडीशनली, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला पाएंगे, और बिना खुशी के ये सारे करेज आप उसको एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, है ना, सातों करेज को। तो प्यार करना जो है मतलब एक तो बॉलीवुड में है कि प्यार होता नहीं, प्यार हो जाता है। ये बहुत बड़ा झूठ है। प्यार करना पड़ता है, एक्चुअली एक वर्ब है। जो प्यार हो जाता है वो सिर्फ मूवीज़ में होता है, जहाँ पे आप पैसे दे के जाके थोड़ी सी खुशी खरीदते हैं। और प्यार जो एक्चुअल है उसके लिए जो रास्ता है वो है सेक्रीफाइस का, कुर्बानी का। तो जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे तब तक आप प्यार को समझ नहीं पाएंगे, है ना, प्यार क्या चीज़ होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ वो एक वो कहते हैं कि वो प्रेमी प्रेमिका वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ जो कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप करता है जिससे आप किसी भी चीज़ के बारे में बुरे ख्याल नहीं रखते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप निगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। वो एक्चुअली एक प्यार है। उसका एक फॉर्म है कि आप किसी से मोहब्बत करने लगे, किसी इंसान से मोहब्बत करने लगे जो है, तो करेज टू लव। और अगर आपके पास ये करेज नहीं है तो ये सारे ड्रीम्स, करेज, सीइंग द करंट रियलिटी, कन्फ्रंटेशन, लर्न एंड ग्रो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो प्यार करने की ताकत होनी चाहिए। आप ऐसा भी देखेंगे दुनिया में कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ फेम, जिनके अंदर प्यार नहीं है ना। लेकिन वो लोग जो हैं, जो कि ऐसे हैं, वो सचमुच सक्सेसफुल, क्योंकि सक्सेस का क्राइटेरिया जो है सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए क्राइटेरिया है कि भाई मैं मिलियनर बन जाऊँ चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो गौतम बुद्ध का जो की कहानी सबने पढ़ी है, अंगुलीमाल डाकू, उसका सक्सेस का क्राइटेरिया था कि मुझे 100 लोगों को मार के उसके अंगूठे की माला पहनी, उसका सक्सेस का क्राइटेरिया है ना। लेकिन मैं जो सक्सेस कह रहा हूँ वो ये सक्सेस है
जिसमें आप एक ऐसे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं जो लॉफुल है ना, जो कि जिसमें आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, और जो कि आपके ह्यूमन पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में मदद करेगी। जब आपको पता चलेगा कि आप इंसान हैं, आप कुछ अचीव कर सकते हैं, और इस अचीवमेंट में आपने खुद तो अचीव किया ही, आपने इंस्पिरेशन जनरेट किया दूसरों के लिए, आपने दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ करी जिससे कि उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हाँ, इसके होने से मेरी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चीज़ है। या आप किसी से मिल रहे हैं, वो आप मिल के खुश हो जा रहा है, यही एक बहुत बड़ा सक्सेस का क्राइटेरिया। आज ऐसे लोगों की कमी है जिससे लोग मिल के खुश हो जाए। ठीक है, तो ये छः एक्ट हैं। करेज टू लव बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड है, मे बी कभी इस पर और दूसरी वीडियो बनाई जा सकती है। उसके बाद होता है करेज टू एक्ट, है ना। तो आपने ये देखा कि सबसे पहला था करेज टू ड्रीम एंड पुट फोर्थ दैट ड्रीम, फिर करेज टू सी द करंट रियलिटी, करेज टू कन्फ्रंट, करेज टू बी कन्फ्रंटेड, करेज टू लर्न एंड ग्रो, करेज टू लव। और उसके बाद जब आप इतनी सारी चीज़ों पे महारत हासिल कर लेते हैं, इतनी सारी हिम्मत आपके अंदर पैदा हो जाती है, तो आप करेज टू एक्ट करते हैं। तब आप करते नहीं है, बेसिकली अपने आप से एक्शन शुरू हो जाएगा, है ना। अपने आप से आप ऐसे एक्शन लेने लगेंगे जिससे कि आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल चेंजेस नज़र आने लगेंगे। तो ये 7 एक्ट्स ऑफ करेज है। अगर आप CISSP एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले ड्रीम होना चाहिए कि आप CISSP निकाल लेंगे। इमेजिन कीजिए जब आपके पास रिजल्ट होगा तो आप कितने खुश होंगे। ये करेज टू ड्रीम है। करंट रियलिटी देखिए, आपकी अभी नॉलेज क्या है, आपका सिलेबस क्या है, आपको कितना पढ़ना है, आपको कौन कौन से बुक्स की ज़रूरत है, क्या मटेरियल है, कितने वीडियो ट्यूटोरियल आपको देखने, ये सब करंट रियलिटी है। करेज टू कन्फ्रंट में आ जाएगा कि अगर आप जब ये रियलिटीज़ को देखेंगे तो उसको देख के ओवरवेल्म ना हो, एक प्लान बनाएं, एक अपना डेली, वीकली और मंथली प्लान बनाएं, उस प्लान पे काम करना शुरू कर दें। करेज टू कन्फ्रंट है। करेज टू बी कन्फ्रंटेड, जब आप उस प्लान पे काम करना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली हम तो कोई ऐसे एंजल नहीं है या सुपरमैन नहीं है, हम फ्रस्ट्रेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन की गारंटी है ना। तो उस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, वो है करेज टू बी कन्फ्रंटेड। उसके बाद इन सब के बावजूद आपके अंदर लर्निंग एंड ग्रोथ को हासिल करने के लिए करेज होना चाहिए, करेज टू लर्न एंड ग्रो। करेज टू लव, चाहे वो आपका करियर है, आप अपने आप से हैं, आपके सराउंडिंग के लोग हैं, उनसे प्यार और मोहब्बत आपके अंदर होनी चाहिए। तभी आप ज़िंदगी में जो है एक जेल बना पाएंगे जहाँ पे आप सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। करेज टू लव। उसके बाद है करेज टू एक्ट, कि आपके अंदर स्टेप लेने की ताकत होनी चाहिए। होपफुली इस वीडियो से कुछ तो मिला होगा कुछ तो समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह हम लोग कभी भी किसी भी स्टेज में होपलेस हो जाते हैं, होपलेसनेस आ जाती है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो होपलेसनेस है वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप ही के साथ हो रही है। बहुत सारे लोग दुनिया में होपलेस हो जाते हैं, और चूंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे अंदर ये ताकत है कि हम इस होपलेसनेस से निकल सकते हैं, है ना। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और अगर हमारे अंदर ये जज्बा है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में या अपने सराउंडिंग में, फैमिली में, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो आपकी मदद ऊपर वाला भी करेगा इंशाल्लाह, और आप कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। होप you pass the exam, you all pass the exam and achieve what you want to achieve in your life. Assalamu alaikum.